हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप सबके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ रिगार्डिंग सीए रिजल्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे काउंसिल मेंबर ने ट्वीट कर ये बताया था कि भाई हमारा रिजल्ट जो है होपफुली वो जुलाई के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। अब जुलाई के फर्स्ट वीक तक जो रिजल्ट आने वाला है वो कितना आने वाला है, कैसा आने वाला है, ये वीडियो इसी के रिगार्डिंग है। हम थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन एक रिजल्ट की लगा रहे हैं कि भाई कितना रिजल्ट आने वाला है, कितना हम उम्मीद कर सकते हैं कि पास्ट ट्रेंड के बेसिस पर इस बार का आईसीएआई का रिजल्ट कैसा होगा। तो आई होप आप सबके साथ ये वीडियो थोड़ी सी हेल्प करेगी। और साथ साथ मैं आपको इसके अंदर एक चीज और बताऊंगा कि भी आपको अपने रिजल्ट से पहले जो करीबन 20 दिन बचे हैं आपके पास, उसमें आपको क्या करना चाहिए। चाहे आप सीए फाउंडेशन में है, चाहे सीए इंटरमीडिएट में है, उन दोनों के रिगार्डिंग आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आएगी कि आप अपना बेस्ट बेस्ट या बेटर या बेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं आपके सामने देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर जो अब तक के पास्ट रिजल्ट रहे हैं, पिछले 3 अटेम्प्ट, मई 24, आपके पास सितंबर 24, उसके बाद जनवरी 25, अब तक के 3 अटेम्प्ट्स के अंदर क्या रिजल्ट रहा है उसके बेसिस पे अगर आप ध्यान दें तो आप देख सकते हैं जनवरी 25 जो लास्ट लेटेस्ट अटेम्प्ट हुआ था, जिसका रिजल्ट आ चुका है सीए फाउंडेशन का, 21.52% रिजल्ट आया था। सितंबर 24 में 19.67 और जून 24 में 14.96। तो कहीं ना कहीं सीए फाउंडेशन का रिजल्ट इंप्रूवमेंट की तरफ है, बेटर हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार का सीए फाउंडेशन का रिजल्ट भी जो है थोड़ा सा बेटर होगा। आईसीएआई अपनी तरफ से और ज्यादा बच्चों को पास करने की कोशिश करेगा। बस ऑब्वियस ही बात है, आपके उस पार्ट में कंटेंट में क्वालिटी भी रही होगी, उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट बनेगा। अब आप उस 20-25% में है या नहीं, या आप बहुत बेटर इस तरीके से जानते हैं कि आपने पेपर कितना अच्छा लिखा था। पेपर इस बार के अच्छे थे, थोड़ा सा बच्चों के अंदर मैथ्स को लेकर एक डर है कि मैथ्स का पेपर बच्चों का अच्छा नहीं गया। टफ था या नहीं था ये तो टीचर बेटर जानते हैं, बच्चे बेटर जानते हैं, लेकिन पेपर को लेकर रिजल्ट कैसा आएगा थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा। लेकिन उसके अलावा सीए इंटर की बात करूं तो सीए इंटर के अंदर ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप्स जनवरी 25 के अंदर रिजल्ट देखिए 14.17, ग्रुप 2 का 22.16 एंड बोथ ग्रुप्स का 14.05। जबकि सितंबर 24 में ग्रुप 1 ग्रुप 2 ठीक ठाक थे और ग्रुप बोथ ग्रुप्स का रिजल्ट बहुत ही कम था, 5.66%। जबकि जून 24 में रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। ये इंटर ग्रुप 1 का रिजल्ट 27% था, ग्रुप 2 का 18% था, बोथ ग्रुप्स का भी 18% के आसपास था। तो मैं यहां पर ये एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं कि भाई आने वाला अटेम्प्ट जो अब रिजल्ट आने वाला है मई 25 का, उसमें क्या होने वाला है। तो मैंने अपनी तरफ से एक एक्सपेक्टेशन रखी है, आपको एक एस्टिमेट दे रहा हूं। इस मेरे हिसाब से आप, मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये होगा मई 25 के लिए। सीए फाउंडेशन आराम से 22 से 25% का रिजल्ट होने वाला है। होपफुली ये चीज जो हम सोच रहे हैं ये होगी, क्योंकि आईसीएआई का ट्रेंड ये कहता है। ये प्योरली मेरी एस्टिमेशन है, मुझे लगता है कि 20 से 25%, 22% आराम से रिजल्ट निकलना चाहिए सीए फाउंडेशन के अंदर। उसके अलावा सीए इंटर की बात करूं, ग्रुप 1 15 से 18%, ग्रुप 2 के अंदर 20 से 25% और बोथ ग्रुप्स के अंदर 12 से 15% का रिजल्ट एवरेज बेसिस पे आएगा। सर, क्या अगर हम अपने रिजल्ट की बात करें, यहां से एक फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक हमारा रिजल्ट आने वाला है, करीबन 20 दिन हमारे पास है, तो हमें क्या करना चाहिए। बेटा देखो, आप सीए फाउंडेशन में हो चाहे सीए इंटरमीडिएट में हो, ये 20 दिन जो है ना, बड़े आपके लिए बड़े वो हैं टेंशन वाले कि यार क्या करें क्या ना करें, रिजल्ट को लेकर टेंशन लगी रहती है। मुझे लगता है अब तक एग्जाम खत्म होने के बाद से लेकर आपने जितना भी मस्ती करनी होगी कर ली होगी। मतलब जितना भी घूम सकते थे घूम लिए, टीवी देख लिया, मूवीज देख ली, सोशल मीडिया चला लिया, सब कुछ हो चुका होगा। अब यहां से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहे हैं, मतलब आपको लगता है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि पेपर देने के बाद सबको पता होता है कि वो कितने पानी में है, वो तैरने वाला है या डूबने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि आप पॉजिटिव हैं, तो आपको अपने पास, सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं, कि आपको क्या करना चाहिए, इन 20 दिन में रिसर्च करना चाहिए रिगार्डिंग क्लासेस। चाहे आप फेस टू फेस पढ़ने वाले हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च करके रखिए। टीचर्स के बारे में जानना शुरू कीजिए, अपने सीनियर से बात कीजिए, रिजल्ट कैसा है, फेस टू फेस पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, इस चीज के रिगार्डिंग आप लोगों को अपनी रिसर्च शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद इमीडिएट क्लासेस विद इन अ वीक स्टार्ट हो जाती हैं, और उस वक्त पर आप उस वक्त पर क्लासेस ढूंढने लगते हो ना, तो आपको दिक्कतें आती। फिर आप किसी जल्दबाजी में किसी को भी ज्वाइन कर लेते हो और फिर वही दिक्कतें शुरू हो जाती। तो इसीलिए फाउंडेशन वाला बच्चा इस बारे में ध्यान अभी से लगाना शुरू कर दे, अपने सीनियर से बात करे कि भाई टेस्ट वगैरह, रिजल्ट वगैरह सब चीजें अच्छी तरह से होती हैं नहीं होती हैं, क्या पास्ट रिजल्ट रहा है फैकल्टी का, उसके बेसिस पर वो आगे बढ़े। तो ये बहुत जरूरी रहेगा आपके सीए फाउंडेशन वाले बच्चों। और रही बात सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए, उनके पास तो बहुत कुछ है करने के लिए। उन बच्चों ने आई होप अपने आईटी ओसी के जो बैच होते थे इनके, उनका रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उनकी ट्रेनिंग चल भी रही होगी। लेकिन कोई लेट लतीफ जिसको नहीं पता था, वो भूल गया, याद नहीं रहा, जो भी कह लीजिए,
अपने ITOC के बैच के लिए जल्दी से जाकर जो भी बैच आपको लेटेस्ट मिल रहा है उसको पिक कर लीजिए, क्योंकि अगर एक बार रिजल्ट आपका आया और पॉजिटिव निकल आया तो आर्टिकलशिप के लिए आपको उन बैचेस की जरूरत पड़ने वाली है। वो ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर वो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई तो इन दैट केस आपको वेट करना पड़ेगा, आर्टिकलशिप डिले होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपका फाइनल का अटेम्प्ट भी डिले हो सकता है। जितना जल्दी हो सके उन ITOC बैचेस के बारे में बात कीजिए, जाइए आर्टिकलशिप के बारे में रिसर्च कीजिए। बिग 4 से आर्टिकल करनी है, टॉप 20 से करनी है, कैसे काम करना है, उसके लिए रिज्यूम बनाने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। ये देखिए, ट्रेनिंग ITOC बैच रिसर्च कीजिए, आर्टिकलशिप डिटेल सर्च कीजिए, रिज्यूम बनाइए, थोड़ा अपने सीनियर से बात कीजिए कि कहाँ से आर्टिकलशिप करनी चाहिए, किस डोमेन में आर्टिकलशिप करनी चाहिए, क्या हमारे फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर रहेगा, हमें अगर फ्यूचर में जाके जॉब करनी है तो हमें आर्टिकलशिप कहाँ से करनी होगी, अगर हमें फ्यूचर में जाके प्रैक्टिस करनी है तो इन दैट केस हमें आर्टिकलशिप कहाँ से करनी होगी, क्या हमें सारा काम सीखना होगा। तो ये सारा काम आपका इस वक्त पर चलना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद फिर बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ होता है और आर्टिकलशिप को लेकर आजकल बच्चे बहुत परेशान हैं। लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ऐसे मैसेजेस आते हैं पुराने बच्चों के कि सर आर्टिकलशिप कहीं लगवा दो, लग नहीं रही है, अच्छी जगह नहीं मिल रही है, आपकी कोई जैक हो, कोई अप्रोच हो, कहीं ना कहीं कोशिश। इसीलिए बोल रहा हूँ, पहले से कोशिश रखिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। 20 दिन भी अभी हैं, काफी हैं। अगर आपको किसी CA के पास काम करने का मौका मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलता है, जाइए, कुछ सीखेंगे आप, टाइम वेस्ट नहीं होगा, बट माइंड डाइवर्ट रहेगा। और अगर ट्रेनिंग नहीं करी है तो जाके ट्रेनिंग के रिगार्डिंग काम करना शुरू कर दो, क्योंकि ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो के तहत मैंने आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश की है, और आगे चलकर अब रोज के रोज कुछ ना कुछ मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाता रहूंगा एग्जाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। ये वीडियो थी जिन बच्चों का रिजल्ट आने वाला है, और अब आगे से हम आपके पास वीडियो लेकर आएंगे जहां पर आपको अपने सितंबर अटेम्प्ट के रिगार्डिंग अपनी क्लासेस को रिवाइज, टेस्ट सीरीज कैसे देने चाहिए, MTP रिवाइज करना है, अगर आप अपनी राइटिंग स्किल्स में स्लो हैं, टेस्ट पूरा नहीं अटेम्प्ट हो पाता, हम 100 मार्क्स का पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीजों पे काम करेंगे। तो आगे आने वाले महीनों के अंदर आपको रेगुलर बेसिस पे कंटेंट मिलता रहेगा, ताकि आप अपने आप को बेटर तरीके से और इंप्रूवमेंट में ला सकें। ठीक है बच्चों, तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय माता।